अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और ख़ूब इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आजकल विंटर वेकेशंस चल रही हैं, हर कोई ही आ जा रहा है। हम भी 4 दिन के बाद अपने घर आए हैं। जैसे ही बच्चों को विंटर वेकेशंस हुई, बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमने मामू के घर जाना है और मेरी दूसरी सिस्टर भी उधर आई हुई थी, तो हमने उसी दिन पैकिंग की और चले गए। और जाने से पहले बच्चों से प्रॉमिस लिया था कि आपने वहाँ जाके पढ़ना है, क्योंकि 15 जनवरी से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। आपको पता है ये फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, इंसान को कितनी टेंशन होती है। तो वैसे बच्चों ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया, लेकिन मुझसे नहीं इनको इतना करवाया गया। आपको पता है जब सब मिल जाते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। 4 दिन ऐसे गुजर गए, बस आउटिंग पे गए, ऐसे ही बस कहीं कुछ ना कुछ, तो टाइम ही नहीं मिला इनको करवाने का। तो आज जैसे इनको ब्रेकफास्ट करवाया तो साथ में ही मैंने इनको पढ़ने के लिए बिठा दिया। थोड़ी सी इनको मुश्किल हो रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई वहाँ से आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। एक तो ये होता है कि इंसान वहाँ पे यानी कि आराम से बैठा रहता है, घर में एकदम आके जब काम करना पड़ता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और वैसे भी वहाँ जो बच्चों के कपड़े थे वो तो वॉश करवा के मैं घर पे लेके आई थी। अवैस घर थे, उनके कपड़े थे और बेड कवर्स तो मैंने कल भी लॉन्ड्री की और आज फिर मैं करने लगी हूँ। तो बस काम का पता ही नहीं चल रहा है। तो इनको मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया और अब मैं जा रही हूँ छत पे। तो जी ये देखें, कल मैंने लॉन्ड्री की थी और ये कल मैं लेट ही फ्री हुई थी, इसलिए ये ड्राई नहीं हुए थे। तो मैंने कल ये उतारे ही नहीं थे कि डेढ़ में जब धूप में ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो मैं इन्हें उतारूँगी। और अवैस का कोट मैं हाथ से ही इसको अच्छे से वॉश करके कुछ देर पानी में, गर्म पानी में भिगो देती हूँ और फिर ब्रश से थोड़ा सा इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और इसको ऐसे हैंग कर देती हूँ। तो इसको ड्राई होने में टाइम लगता है। और ये बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने इन्हें सहन में बिठाया कि ऊपर से आपको देखती रहूँगी। और ये बेड कवर्स मैंने आज वॉश किए हैं और आयरन स्टैंड का कवर था, तो ये बच्चे कपड़े अब उतार के तो मैं अब वो फैला दूँगी। तो जी कपड़े वॉश करके मैंने बच्चों को नहलाया, ऊपर छत पे ही धूप होती है ना, नहला के तो इनको इधर बिठा दिया और अब मैं इनको खिलाने लगी हूँ खाना। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। 2 दिन हो गए थे कि मैं लॉन्ड्री कर रही थी। तो ये साग का सालन था तो साथ में पराठा बना के इनके लिए लेके आई हूँ। मैं आजकल लंच कम ही कर रही हूँ, तो इनको ये खिला के तो इनको सुपारा पढ़ने के लिए भेज दूँगी। तो फ्रेंड स्टार्ट पे जो आपने देखा वो हमने भाई के घर बनाया था पास्ता, तो बहुत मज़े का बना था। तो मैं वीडियो तो शूट नहीं कर सकी, बच्चे ही नहीं मोबाइल छोड़ते थे और वैसे भी कुछ ना कुछ मसरूफियत। तो उसकी रेसिपी ऑलरेडी ही मेरे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ऐड कर दूँगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चों को आप लंच में भी वो दे सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स शाम में मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी और मैंने आपको बताया था आज मैंने कुछ बनाया भी नहीं। फिर मैंने अब ऐसे कहा कि चलो आज डिनर पे चलते हैं। तो अब हम मदर इन लॉ को भी साथ लेके आए हैं डिनर पे। तो आज हम खाने आए हैं यहाँ पे फ़िश। यहाँ की फ़िश भी बहुत मज़े की होती है। लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो ग्रिल फ़िश थी और ये यहाँ की फ्राई होती है, वो भी बहुत मज़े की होती है। और बच्चे भी खुश हो गए कि चलो हमारी दोबारा से आउटिंग हो गई। तो ये देखें बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को ने खाना तो इतना होता नहीं है, बस इनको होता है बस हमें किसी तरह बाहर ले जाएं। और ये साथ में है खट्टी इमली की चटनी, फ़िश के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो मैं नूरहन को डांट रही थी कि ना खाओ, लेकिन ये देखें ये फ़िश तो अभी आई नहीं थी तो बच्चों ने यही ट्राई करनी शुरू कर दी। तो वो वाकई ही बहुत मज़े की है, लेकिन थोड़ी सी खट्टी है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। तो जी फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद आ गई है फ़िश और अब हम करने लगे हैं डिनर। तो जी मेरे साथ रहिए, मिलते हैं डिनर के बाद।
बड़ा चुटिल्ला। शाबाश। जी फ्रेंड्स, आज का डिनर बहुत मज़े का रहा। तो मेरी थकावट का कुछ तो फ़ायदा हुआ और अवैस को भी एहसास हुआ कि हाँ बहुत ज़्यादा थकी हुई है, और अम्मी की भी आउटिंग हो गई। तो बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मोहम्मद अली की मेडिसिन लेनी है। बच्चों के गले इतने ज़्यादा ख़राब थे तो इनकी वजह से हमने कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पी। तो अवैस कहते आप और अम्मी घर जाके बच्चों को सुला के फिर पी लेना, अभी नहीं किसी ने पीनी। तो फिर हमने कहा चलें ठीक है, नहीं पीते हैं। आपको पता है अगर मंगवा लेते तो हम बड़े तो फिर भी देख के रह लेते हैं, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। तो जी मोहम्मद अली की लेंगे मेडिसिन। विंटर में तो चलता ही रहता है, कभी एक बच्चा बीमार तो कभी दूसरा। ये फ्लू और खांसी तो कॉमन ही रहती है। तो जी अब उधर ही सब जाएंगे, तो इसकी मेडिसिन लेके फिर जाएंगे हम घर। अवैस को कुछ काम था तो हमें यहाँ छोड़ के तो किसी से मिलना था, वहाँ चले गए। तो हम उनका वेट कर रहे थे, तो बच्चे बोर हो रहे थे तो एकदम से उन्होंने अपना एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो जी आगे थे अवैस, अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और ये हमारे घर के बाहरी एरिया है। हमारे घर के बाहर पूरी मार्केट बनी है, स्टाइलो बच्चों के ब्रांड्स। कभी भी मुझे कुछ इमरजेंसी में लेना पड़े ना तो फिर मैं इधर आ जाती हूँ। तो घर से वॉकिंग डिस्टेंस से ये 4-5 मिनट का घर से मार्केट का डिस्टेंस है। तो मैं मोस्टली जब मुझे कुछ इमरजेंसी में चाहिए हो ना, बच्चों को घर छोड़ती हूँ और यहाँ से ले आती हूँ और हर चीज़ मिल जाती है। और ये हम पहुँच गए थे डॉक्टर के, और मोहम्मद अली को लगा इंजेक्शन। तो बहुत आपको पता है बच्चे डरते हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का मोहम्मद अली थोड़ा सा ब्रेव है, कम ही यानी कि रोता है इंजेक्शन से। बल्कि इसकी तबीयत ठीक ना होना तो खुद ही कहना स्टार्ट कर देता है कि बाबा मुझे मेडिसिन ला दो, मुझे इंजेक्शन लगवा दो। तो कभी तो हमें ऐसा लगता है ना कि यामी बहाने कर रहा है बाहर जाने के। आपको पता है फिर सर्दी में बच्चों को बाहर कम ही लेके जाते हैं। और मैं अब कर रही हूँ एंड, क्योंकि अब हम घर भी पहुँचने वाले हैं। घर जाते ही बस बच्चों में बिजी हो जाऊँगी। तो अगर आपने वीडियो एंजॉय की तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।